बेटा आपके जो पेपर्स पाक इंडिया वॉर की वजह से कैंसिल हुए थे, पोस्टपोन हुए थे, उनकी डेट शीट आ चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने पेपर्स कब आ रहा है और आपने किस तरीके से उसको तैयार करना है। मैं जो डेट शीट वगैरह आपको शेयर करूं, आपने बहुत केयरफुली इसको इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सको और अपने जो मार्क्स हैं उनको ले सको। याद रखो कि ये पेपर्स अब जो कैंसिल होकर आपके सामने आ रहे हैं, ये आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करने वाले हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे पास अभी गाइड मौजूद है। हम अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको इंश्योर करेंगे ताकि आप लोगों का कोई भी जो एग्ज़ाम है, कोई भी जो प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरनेशनल हालात की वजह से, वो आपकी तैयारी को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया ने अभी शर्मी शुरू की थी तकरीबन 7 को 6 7 की रात को, 8 9 10 और 11, या 10 को इनको मार पड़ चुकी थी, 11 को इंसान के बच्चे वापस बन गए थे। तो तकरीबन 7 8 9 10 11 ये वो टाइम हैं जिनके एग्ज़ाम्स आप लोगों के कैंसिल हुए थे। तो आपको सबसे पहले तो इसको ट्रेस कर लेना है पंजाब बोर्ड के हवाले से। तो बेटा पंजाब बोर्ड में सिचुएशन ये है कि आपका 7 को तो कोई पेपर नहीं था, 8 को आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका था जब नोटिफिकेशन आई थी, 9 को आपका पेपर था तर्जमातुल कुरान का जो कैंसिल हो चुका, 10 को आपका कोई पेपर नहीं था, 11 को आपका कोई पेपर नहीं था, 12 से ऑनवर्ड्स वाले पेपर्स आप अपने ऑलरेडी अपने तरीके से जिस तरह से आपके होने हैं वैसे दे रहे हो। अब सिचुएशन ये है मेरा बेटा कि आपका जो 9 का पेपर है ये 19 के बाद 20 को, 21 को, 22 को नहीं हो रहा। ठीक है, जो इस वक्त तक खबर आई है आपके एफए वगैरह के स्टूडेंट्स जिनके बीच के पेपर कैंसिल हुए हैं, उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। मैं इस वक्त एड्रेस कर रहा हूँ आईसीएस एमडी कैट के और बायोलॉजी वगैरह के जितने स्टूडेंट्स होते हैं जो एंटी टेस्ट ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि प्रैक्टिकल्स उनकी सब चीज़ें ऑलरेडी एंटी टेस्ट प्रिपरेशन को ख़राब करी होती हैं और बीच में अब ये चीज़ भी आ चुकी है। ये 9th का तर्जमातुल कुरान का पेपर है मेरा बेटा, ये पेपर आपका एफएससी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद होगा। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन वगैरह इसके हवाले से नहीं आई, जब आ जाएगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एफएससी का चैनल डाल रहा हूँ जिसके अंदर आपके रिजल्ट, गजट, नोटिफिकेशन, जो चेंजेस आ रही हैं, नई किताबें बन रही हैं, नए स्टूडेंट्स के हवाले से क्या होगा, सेकेंड एनुअल में क्या होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है, सब चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको जैसी नोटिफिकेशन आएगी शेयर कर दूंगा। नीचे कमेंट में कुछ भी जो आपके माइंड में चीज़ें हैं उनको लिखो या नोटिफिकेशन लिख दो, मैं तुम्हें नोटिफिकेशन के लिए जो चैनल का लिंक है वो शेयर कर दूंगा, उसको तुम्हें फॉलो करना है। बेटा यहाँ पर आपका जो तर्जमातुल कुरान का पेपर है ये एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे रुको, क्योंकि कश्मीर बोर्ड में ये सिचुएशन इस तरह से नहीं है। कश्मीर बोर्ड में सिचुएशन कुछ यूँ है कि उन स्टूडेंट्स को आपकी जो पेपर की तैयारी है वो डिफरेंटली कुछ करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन दे दी है और उन्होंने यहाँ से आगे वाले जो पेपर्स हैं इनको डिफरेंटली कुछ सेट कर दिया। यानी ये नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 16 को आपका तर्जमातुल कुरान का पेपर रखा गया है। ये उन स्टूडेंट्स से रेलिवेंट है जो स्टूडेंट्स आपके एफएससी आईसीएस वगैरह के स्टूडेंट्स हैं। डेफिनेटली जो फहमुल कुरान पढ़ रहे हैं, रिलीजियस अफेयर्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपके सब्जेक्ट्स आप उनकी डेटशीट को देख सकते हो उस नोटिफिकेशन के अंदर। ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके चैनल के ऊपर, उसका लिंक नीचे इसमें मौजूद है ताकि आपकी फ़ाइल आप तक पहुंच सके। अच्छा मंडे को आप लोग बेटा बायोलॉजी का पेपर दोगे, ठीक है, जो आपकी डेट शीट कैंसिल हुई भी है उन्होंने साथ ही एडजस्ट कर दिए, बायोलॉजी का पेपर आप दोगे। उसके बाद ट्यूसडे को आपसे रेलिवेंट ऐसा कोई पेपर नहीं है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर्स हो रहे हैं। वेंसडे को कंप्यूटर साइंस का पेपर है, आईसीएस वाले स्टूडेंट्स ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। थर्सडे को इकोनॉमिक्स का पेपर है, आपसे रेलिवेंट नहीं है। फ्राइडे को कोई पेपर आपसे रेलिवेंट नहीं है। मंडे को आपका उर्दू कंपल्सरी का पेपर है जिसको आप दे रहे होगे। तो आपकी एक्चुअली डेट शीट के अंदर जो चेंजेस आए हैं इनको ज़रा लिख लो अपने पास। वो इस तरह से हैं कि आपको एक पेपर मंडे को देना है, मतलब 26 को, और आपने पेपर अपना देना है फ्राइडे को, ये तर्जमातुल कुरान वाला पेपर आपसे रेलिवेंट है, और उसके बाद मंडे को, मतलब 16 19 और 26 ये डेट्स वो हैं जो आपकी कश्मीर में जितने स्टूडेंट्स हैं जो एजे के बोर्ड से, मीरपुर बोर्ड से रेलिवेंट हैं, उनसे उनके साथ लिंक कर रही हैं। आपके पेपर्स इन लिंक में हो जाएंगे। जबकि पंजाब बोर्ड का एक पेपर जो कैंसिल हुआ था वो बिल्कुल एंड की तरफ शिफ्ट हो गया। फेडरल बोर्ड का पेपर कैंसिल ही नहीं हुआ था, आप लोगों ने अपने पेपर टाइमली दिए थे, तो उसमें आपकी कोई जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह नहीं आ रही होगी। जो पार्ट 1 की एजे के बोर्ड की डेट शीट है
वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो चेंजेस वगैरह इसमें ज़रूरी थी उन्होंने कर दी हुई हैं। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो रही हो, और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसका बेटा इम्पैक्ट आएगा हमारे ब्रिज बैच के स्केजूल के ऊपर भी, कि ब्रिज बैच के स्केजूल में जहाँ पर हमारे कुछ एक्टिविटीज़ थी, उन एक्टिविटीज़ के अंदर भी हमें कुछ जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी आप फ्री एमडी कैट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, और इसके बाद आपको इस चीज़ का पता है कि नेर पे टीम ने मुजफ्फराबाद पहुंचना था 14 को, ठीक है। 14 को, ये देखो 14 मई को मुजफ्फराबाद की ओरिएंटेशन थी, क्योंकि अब आपका 14 को पेपर है, तो मुजफ्फराबाद की ओरिएंटेशन कुछ डिले होगी, कुछ बाद में होगी। कहाँ अनाउंसमेंट होगी, कहाँ सब चीज़ें बताऊंगा आपको। मैंने एक ही सोर्स बताया कि व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं ना सिर्फ प्रिपरेशन बल्कि जितनी भी गिफ्ट, जितनी भी गिव अवेज, जितनी भी चीज़ें नियर पे दे रहा है उन सब के बारे में अनाउंसमेंट करूँगा। फिर आपका जो FLP है इसका यकीन बैच का, वो अपनी जगह पे हो रहा है, और जो लाहौर की आपकी ओरिएंटेशन और बाकी सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी अपनी अपनी जगहों पर होंगी, और बैच आपका 21 मई से ही MD कैट का स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को नोटिस में ले आओ। आपकी जो आगे वाले सेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फाइनल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जो डेट शीट है उसके साथ अपनी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चंस हैं तो वीडियो के अंदर देखो, नीचे कमेंट्स में पूछो मुझसे, मैं तुम्हें आंसर कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम ना रह जाए और तुम अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से ले चलो। यही साल है जिसके अंदर अपने गोल्स पूरे करने हैं। पाक आर्मी ने अपने गोल्स पूरे किए हैं, देखो कितनी तारीफ मिल रही है, कितनी शाबाशी मिल रही है पूरी कौम से उनको। तुमने भी अपने गोल्स पूरे करने हैं, ताकि तुम्हें भी तुम्हारे ना सिर्फ हेटर्स से बल्कि जितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनसे भी शाबाशी मिले। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बातचीत होती है हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहीं पे गेस्ट पेपर देता हूँ, वहीं पे तमाम चीज़ें देता हूँ। तो फर्दर पे पहुँचो ताकि तुम्हें चीज़ें जो है मेरी तरफ से मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।